और देखिए सारे भय का मूल एक है, क्या? हर जीव को एक भय से, शरीर न छूट जाए। मूल में तो यही भय है, मृत्यु न हो जाए, मृत्यु न हो जाए। अरे वैष्णव के लिए तो मृत्यु भी उत्सव है। कबीर दास जी कहते हैं, मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद। मेरे मन में कोई भय नहीं। अरे मैं तो जो यहां कर रहा वो मुझको वहां पर भी करना। हाँ? यहाँ राधा गोविंद की विग्रह रूप में सेवा हो रही है, वहां साक्षात में होगी। तो मेरा तो प्रमोशन हो रहा है, मैं रो क्यों रहा हूं भाई? मैं दुख क्यों कर रहा हूं? मुझे तो उत्सव मनाना चाहिए। इसलिए आप देखें वृंदावन में, ये कहीं नहीं आप देखेंगे, महापुरुष शरीर छोड़ते हैं ना, यहाँ उत्सव होता है। कोई शोक वोक नहीं। हाँ, शिष्य लोग रोएंगे, गुरुदेव का संग छूट गया, वो अलग बात है, पर कोई तेरवी नहीं, कोई कर्म कांड वाला कोई काम नहीं। उत्सव। जिस दिन महात्मा को, महापुरुष को यमुना जी ले जाते हैं, उस दिन उत्सव होता है। उसको कहते हैं कांधा महोत्सव। कांधा महोत्सव जानते? कांधा दिया आज, सोचिए, कांधा महोत्सव। क्यों? बड़े भाग वृंदावन पायो। श्यामा श्याम का भजन किए, धाम में देह छूटी, यमुना जी किनारे संस्कार हो रहा है, कांधा महोत्सव। कोई सूतक पातक नहीं। अभी यात्रा बाहर गई और इधर रसोई बननी तैयार, ठाकुर जी भोग लगाए, जितने सब गए थे सब आके प्रसाद पाओ। कांधा महोत्सव है आज, अमंगल नहीं। और शब्द कितने प्यारे प्यारे हैं। रामानंदी परंपरा के साधु होते हैं ना, बड़ा प्यारा शब्द कहते हैं, सिय पिय मिलन महोत्सव। हमको बहुत प्यारा लगता है। किसी के शरीर छूटे महात्मा के और उत्सव होना है उनकी पुण्यतिथि पे, तो क्या कहेंगे? बोले सिय पिय मिलन महोत्सव। क्या बढ़िया शब्द, सिय पिय मिलन महोत्सव। अपने यहाँ लीला प्रवेश महोत्सव, निकुंज गमन महोत्सव, आज धाम प्राप्ति भई, आज रज प्राप्ति भई, ये भी उत्सव। और वैष्णवों का पत्रा देखेंगे ना आप, तो उसमें आविर्भाव आचार्यों की लिखे कि नहीं लिखे, सब आचार्य। आप रूप गोस्वामी जी तिरोभाव महोत्सव, सनातन गोस्वामी जी तिरोभाव महोत्सव। अरे तिरोभाव तो महोत्सव कैसा महोत्सव ना। जो रूप मंजरी रूप गोस्वामी जी के रूप में प्रकट भई, और प्रकट होकर के महाप्रभु जो काम बताए किए, और फिर इस तिथि पर पुनः लीला में सम्मिलित हो गए। हमारे गुरुदेव इस तिथि पर लीला में सम्मिलित हो गए। उत्सव, हर बरस उत्सव। क्योंकि जब मंगल भवन मंगलहारी का आश्रय ले लिए, तो अमंगल नहीं मंगल छोड़ के, अब मंगल ही मंगल है, अब भय नहीं। तो सावधानी तो है पर भय नहीं है। गोविंद का यश गाना है, जितने दिन वो जैसे देह रखेगा गाएंगे, चिंता किस बात की है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी श्री कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, इस भरोसे पे दृढ़ रहना। अनुकूलता में तो भजन बने, वो प्रतिकूलता में, कठिन से कठिन प्रतिकूलता हो, प्राणों का संकट बन रहा हो, तब भी मुख से हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। ठाकुर जी को थैंक यू बोलते रहे, शिकायत नहीं। यह शिकायत की गुंजाइश नहीं है, शुक्रिया धन्यवाद कहना है। कठिन से कठिन परिस्थिति में ये नाम भगवान ही मेरा रक्षण करेंगे और मंगल करेंगे। मैं बताऊंगा कि कौन परिस्थिति मंगलकारी है, कौन अमंगलकारी है, वो मेरे ठाकुर जानते हैं। मेरे में बुद्धि कितनी है, मैं किसको अमंगल कहूं, किसको। हर परिस्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करना, और कठिन से कठिन परिस्थिति में मैं श्री कृष्ण के आश्रय में हूं। मैं अकेला नहीं हूं, मैं असहाय नहीं हूं।
जब कोई भक्त ये कहता है ना, कहता नहीं सोचता है मेरा क्या होगा, मेरा कोई नहीं, मेरा भविष्य का क्या होगा, और ये हो गया तो क्या हो गया, आज के समय में कहें तो कोरोना हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। देह जिसकी जैसे जानी है, असलियत ये है वैसे ही जाएगी। वो बहाना जो बने, जब जानी है देह, इसका अर्थ ये नहीं कि सावधानी नहीं रखनी है, पर असलियत ये है जिसकी देह जैसे जानी है, जब जानी है, जिस कारण से जानी है, ऐसी चाहिए। असावधानी करे ये नहीं कह रहे, पर वो मृत्यु वाला काम वो निश्चित है, वो घटबड़ नहीं हो सकती हमारी। ये हो गया तो मैं क्या करूंगा, वो हो गया तो मैं ना। सावधान रहना है पर भयभीत नहीं रहना है। सावधानी में और भय में अंतर होता है। सावधान रहना है, भयभीत नहीं रहना। मेरे ठाकुर है ना मेरे साथ, ठीक है।